मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात में प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। अयोध्या राम मंदिर में वास्तुकला का एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया है। भारत में स्थित मंदिरों का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। संग्रहालय में देश में मौजूद प्रसिद्ध मंदिरों की प्रतिमा तस्वीरें रखी जाएंगी। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में संग्रहालय बनाने के पीछे हिंदू धर्म और भारत की विरासत के बारे में जागरूकता लाना है। सरकार के सकारात्मक प्रयासों से राज्य में पर्यटन में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, साथ ही सरकारी खजाना भी बढ़ेगा। यूपी में माफियाओं के बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। यूपी सरकार द्वारा चिन्हित 69 में से 13 माफियाओं पर लगे मुकदमे में चार्ज फ्रेम किया गया है। यूपी सरकार ने 2022 में 69 माफियाओं को चिन्हित किया गया था। इस सूची में राजन तिवारी, सुधीर सिंह, विनोद उपाध्याय के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की डीएम रही दिव्या मित्तल का ट्रांसफर काफी चर्चा में रहा। मिर्जापुर के लोगों ने फूलों की बारिश कर उनकी विदाई की थी। बता दें कि आईएएस दिव्या मित्तल का ट्रांसफर मिर्जापुर से बस्ती जनपद के लिए हुआ था। अपने काम के तरीके और लोगों से जुड़ने के कारण जनपद में लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कौशल विकास मिशन के निदेशक आंद्रा वामसा को जनपद का डीएम बनाया गया है और दिव्या मित्तल का ट्रांसफर आदेश वेटिंग में डाल दिया गया है। एनआईए ने बीएचयू के भगत सिंह छात्र मोर्चा के कार्यालय पर मंगलवार को छापा मारा। एनआईए को भगत सिंह छात्र मोर्चा का नक्सलियों से संबंध और फंडिंग मिलने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस मामले में 2 छात्राओं मोर्चे की प्रेसिडेंट आकांक्षा आजाद और सह सचिव सिद्धि से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्र कैमूर टाइगर रिजर्व के विरोधी रोहित की रिहाई की मांग कर रहे थे। रोहित पर नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगा है। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने बताया कि एनआईए ने बिहार में गिरफ्तार हुए रोहित और फरार चल रहे विनोद शंकर के साथ कनेक्शन और फंडिंग के बारे में सवाल जवाब किए। रोहित और विनोद शंकर दोनों बीएचयू के पूर्व छात्र हैं और इन दोनों का झारखंड आना जाना व आदिवासियों से बातचीत होती रही है। एनआईए ने दफ्तर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और साथ में संगठन द्वारा प्रकाशित दस्तक मैगजीन व छात्र मशाल अखबार जब्त कर लिया है। बीजेपी महिला नेता मीनाक्षी चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला नेता कनपटी के पास पिस्टल लगाकर फोटो खींच रही हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता आकाश सागर ने इस मामले की शिकायत ट्वीट कर डीजीपी से कर दी। मामला डीजीपी के पास पहुंचने के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पल्लवपुरम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मीनाक्षी चौहान बीजेपी नेता होने के साथ विश्व हिंदू रक्षा सेना की पदाधिकारी भी हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस एफआईआर में स्टालिन का समर्थन करने वाले प्रियांक खड़गे का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे ने एक भाषण के दौरान उदयनिधि के बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही सनातन धर्म में आक्रोश फैल गया है। एफआईआर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा, विपक्ष ने समाज को जाति धर्म में बांटा है। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर कई राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्ष के पास एक एजेंडा है, समाज को किस तरह से जरूरी मुद्दों से हटाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, यह हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरे विश्व के सामने हमारे भारत की नई तस्वीर उभर कर आई है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने तेजी से विकास किया है। मुजफ्फरनगर के एक सरकारी अस्पताल के अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला साल 2017 का है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी में तैनात डॉक्टर अरुण कर्णवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगा था।
इसके बाद वह 3 महीने 17 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहा, लेकिन इस दौरान दफ्तर में उसकी हाजिरी लगती रही और सैलरी भी आती रही। आरोप है कि इस धोखाधड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं आरोपित डॉक्टर अरुण कर्णवाल का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव हो और मथुरा का जिक्र न हो, संभव नहीं है। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कृष्ण जी की जन्मभूमि रंगीन लाइटों से जगमगा उठी है। इस महोत्सव पर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है। एक ओर मंदिर प्रशासन महाभिषेक के लिए पंचामृत, पोशाक, भोग और मंदिर में सेवाओं की तैयारियों में लगा है। वहीं पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुटा है। मथुरा वृंदावन में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। भीड़ को संभालने के लिए बांके बिहारी मंदिर ने श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में अपील की गई है कि मंदिर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार व्यक्ति को अपने साथ लेकर ना आएं। आपको बता दें कि इस बार बांके बिहारी मथुरा जेल के कैदियों द्वारा बनाई गई पोशाक धारण करेंगे। मथुरा जेल के कैदियों ने बांके बिहारी को भेंट की जाने वाली विशेष पोशाक तैयार की है। भक्तों के मथुरा वृंदावन आने का क्रम शुरू हो चुका है। इस साल कृष्ण जन्मोत्सव पर पूरा देश जगमगा उठेगा। इंडिया नाम को भारत में बदलने पर भारतीय राजनीति में बवाल मचा हुआ है। पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने कहा, इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा और हमारी पहचान का प्रतीक है। भारत के संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, मतलब हम इंडिया अर्थात भारत के लोग हैं। बीएसपी नेता मायावती ने भी इंडिया नाम को भारत में बदलने पर बीजेपी पर निशाना साधा। अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा, संविधान में छेड़छाड़ करना गलत है। ये करके बीजेपी लोगों की भावनाओं से खेल रही है। विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इसी बीच बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इंडिया नाम को भारत में बदलने पर सरकार की निंदा की है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, उसे सत्ता से जाने का डर सता रहा है। भारत में इसी बीच G20 की बैठक हो रही है। G20 के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, उस पर इंडिया की जगह भारत लिखा है।